क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में देश का पहला हर घर जल राज्य कौन बना है? फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया है? और वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पारितोषिक किसको प्रदान किया गया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 11 अक्टूबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और यदि आपने हमारी इस चैनल को 1 साल तक के लिए फॉलो कर लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, पहला अर्थशॉट पुरस्कार समारोह वर्ष 2021 में कहां आयोजित होगा? याद रखो हाल ही में यह पहला द अर्थशॉट प्राइज जिसकी घोषणा की है ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने, और यह 2021 में आयोजित होगा लंदन में। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, लंदन। और अर्थशॉट पुरस्कार किसने लॉन्च किया है? ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और रॉयल फाउंडेशन दोनों ने मिलकर यह अर्थशॉट पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है और आने वाले 10 साल में यह पुरस्कार दिया जाने वाला है। पुरस्कार की राशि कितनी है? 50 मिलियन पाउंड है और 50 मिलियन पाउंड में प्रति वर्ष 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को 10 मिलियन इस पुरस्कार के तहत राशि मिलेगी। तो याद रखो 10 मिलियन पाउंड के प्रत्येक 5 पुरस्कार अगले 10 वर्ष के लिए यानी कि 2030 तक यह प्रदान किए जाएंगे, जिसकी घोषणा की है ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और रॉयल फाउंडेशन ने। और पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? विश्व की कुछ सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए सबसे नवीन समाधानों का वित्त पोषण करना, यानी कि पर्यावरण में जो इश्यू पैदा हो रहे हैं इसके कुछ नवीन समाधान प्रदान करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाएगा। और अर्थशॉट पुरस्कार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा शुरू किए गए मूनशॉट पुरस्कार से प्रेरित है और पहला पुरस्कार समारोह वर्ष 2021 में लंदन में होगा, यह आप याद रख लीजिए। लेकिन जब भी लंदन की बात आती है तो लंदन से जुड़े हुए 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमको हमेशा के लिए याद रखने चाहिए। वो क्वेश्चन कौन से है? लंदन किस देश की राजधानी है? यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन की कैपिटल। और लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? याद रखो विश्व के सबसे बड़े शहर उनमें से एक है लंदन और वो थेम्स नदी के तट पर स्थित है। यहां आप इमेज में देख सकते हैं थेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है यह लंदन सिटी। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में खोजी गई अबोर्टेलफुसा नाम दफेंसिस किसकी एक प्रजाति है? दोस्तों नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। अबोर्टेलफुसा नाम दफेंसिस यह किसकी एक प्रजाति है? इसका सही आंसर है केकड़ा। जी हां, केकड़ा की एक प्रजाति है जिसको हाल ही में खोजा गया है नाम दफा, एक जो रिजर्व है हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों केकड़ा की एक नई प्रजाति और इसका नाम है अबोर्टेलफुसा नाम दफेंसिस। और यह नाम क्यों दिया गया है? तो आपको भी पता है कि अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है, इसी पर इसका केकड़े का नाम रखा गया है। तो हाल ही में नामदफा टाइगर रिजर्व में एक छोटी सी जलधारा के किनारे एक मीठे जल की केकड़ा प्रजाति अबोर्टेलफुसा नाम दफेंसिस को खोजा गया है। और बात करते हैं यह हिमालयी क्षेत्र की, तो पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में नामदफा और अबोर हिल्स किस राज्य के 2 बड़े संरक्षित क्षेत्र है? तो हमें याद रखना है अरुणाचल प्रदेश राज्य के 2 संरक्षित क्षेत्र, जिसका नाम है एक है नामदफा और दूसरा है अबोर हिल्स। और नामदफा को कब एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? वर्ष 1983 में यह नामदफा को नेशनल पार्क घोषित किया गया था जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
और नाम दफा दुनिया में एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियां पाई जाती है। और यह बड़ी बिल्लियां की 4 प्रजाति कौन कौन सी? तो यहां देख सकते हैं बाघ यानी कि टाइगर, दूसरा है तेंदुआ यानी कि लेपर्ड, तीसरा है हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड, और चौथा है धूमिल तेंदुआ। यहां इमेज में देख सकते हैं क्लाउडेड लेपर्ड। और यह चारों जो बिल्लियों की प्रजातियां है वो पाई जाती है यह नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में। तीसरा क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? हमने यानी कि हमारी डीआरडीओ ने एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है और यह उपलब्धि है पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका हमने सफल परीक्षण किया। और यह सफल परीक्षण किया है इस पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है दोस्तों रुद्रम। क्या नाम है? रुद्रम। हमारा आंसर है ऑप्शन बी रुद्रम। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम किसने डिजाइन और विकसित किया है? सिंपल सा आंसर डीआरडीओ। बोले तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने रुद्रम को डिजाइन एवं विकसित किया है। यहां आप पढ़िए, पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम विकसित किया है डीआरडीओ ने। और रुद्रम मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया वो एक लोकेशन का भी हमें पता होना चाहिए। ओडिशा के बालासोर में सुखोई 30 लड़ाकू विमान से। तो पहला तो लोकेशन ओडिशा के बालासोर में, और इसके लिए कौन से प्लेन का यूज किया गया? सुखोई 30 लड़ाकू विमान का यूज किया गया। और हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। और उन्होंने इस अवसर पर हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। और रुद्रम की बात करें तो भारतीय वायुसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। भारत ने लंबी दूरी की हवा से प्रक्षेपित एंटी रेडिएशन मिसाइल विकसित करने के लिए स्वदेशी क्षमता स्थापित की है। तो यह हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहे हैं तो इस अवसर पर हमने यह उपलब्धि हासिल की है। और एक बार फिर पढ़ लीजिए, डीआरडीओ ने रचा इतिहास, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सुखोई से सफल परीक्षण। आगे बात करते हैं तो डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होता है? द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर से दोस्तों, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का पूरा नाम। डीआरडीओ की स्थापना 1958 और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में डीआरडीओ भवन डीआरडीओ का हेडक्वार्टर। और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? बलश्य मूलम विज्ञानम। और डीआरडीओ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे एम राजेश्वर राव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इमेज में देख सकते हैं, एम राजेश्वर राव सुर्खियों में रहे क्योंकि हाल ही में वो भारत यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चौथे डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। कौन? एम राजेश्वर राव। और इसीलिए आपको नाम याद रखना है। और बात करते हैं इस एम राजेश्वर राव के। एम राजेश्वर राव भारतीय रिजर्व बैंक के किस पद पर कार्यरत पहले थे? रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक पद पर वो फिलहाल कार्यरत थे, लेकिन अब बन गए हैं आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर। और एम राजेश्वर राव आरबीआई में किसकी जगह लेंगे? तो याद रखो एनएस विश्वनाथन की। इमेज में देख सकते हैं एम राजेश्वर राव, और वो किसकी जगह लेंगे? एनएस विश्वनाथन की। और एम राजेश्वर राव अर्थशास्त्र में स्नातक और कोच्चिन विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में परास्नातक है। और बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हमारे भारत में किस अधिनियम के तहत की गई थी? और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ऐसे ही फैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था ना, तो आपको याद है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और बाद में आप वीडियो आगे देखिए। चलिए पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार किसको देने की घोषणा की गई? शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 का
प्रदान किया जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा और 2019 में यह पुरस्कार दिया गया था इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली को। यानी कि हमारा इस साल का 2020 का यह पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार, किसको दिया गया है? विश्व खाद्य प्रोग्राम को, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो शांति नोबेल पुरस्कार की घोषणा किसने की? नॉर्वे नोबेल समिति ने। और विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात करें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। और इसी के बारे में आगे बताऊं तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वर्ष 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता मुहैया कराई जो तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार हुए थे। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में भूख की समस्या को खत्म करने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सतत विकास लक्ष्यों में शामिल किया था। और हाल ही में कोविड-19 के चलते वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बहुत ही अच्छा काम किया और इसीलिए यह 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में बिशर अल खसावने को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? इमेज में देख सकते हैं, नाम है बिशर अल खसावने और बिशर अल खसावने को हाल ही में जॉर्डन देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यानी कि हमारा आंसर है जॉर्डन। और बिशर अल खसावने को जॉर्डन का प्रधानमंत्री नियुक्त किसने किया? जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन ने। इमेज में आप देख सकते हैं, जॉर्डन के किंग नाम है अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन और हाल ही में बिशर अल खसावने को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। और बिशर अल खसावने की नियुक्ति किसके स्थान पर की गई? उमर अल रजाज। और कुछ महीने पहले उमर अल रजाज ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में बिशर अल खसावने को प्रधानमंत्री बनाया गया है। और बिशर अल खसावने की बात करें तो उन्होंने द रॉयल हैशमाइट कोर्ट में संचार और समन्वय के लिए किंग के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने कानूनी मामलों के मंत्री के रूप में भी कार्य किया है और अब बन गए हैं जॉर्डन देश के प्रधानमंत्री। आप मैप में देखिए कि यह है जॉर्डन देश। जॉर्डन देश के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो यहां पर है इराक, सीरिया, इजराइल, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया और बीच में है यह जॉर्डन। और जॉर्डन देश की कैपिटल का नाम क्या है? अम्मान। और जॉर्डन की करेंसी है जॉर्डन के दिनार। ओके, आगे बात करते हैं 7वें क्वेश्चन के। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? पहले तो मैं आपको यह बता दूं, जयप्रकाश नारायण जी का आज है जन्मदिवस और इसीलिए मैंने यह क्वेश्चन सेट किया है। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे? ओके, इसका सही आंसर है लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण आम जनता में जाने जाते थे। हमारा सही आंसर है लोकनायक। और जयप्रकाश नारायण को हमने याद क्यों किया? क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में बिहार में सीता बदियारा में हुआ। और जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम देवकी बाबू और माता का नाम फूलरानी देवी। पिता का नाम देवकी बाबू और माता का नाम फूलरानी देवी। और उन्होंने 4 वर्ष तक दांत नहीं आया। दोस्तों देखिए, 4 वर्ष तक दांत नहीं आया, जिससे उनके माताजी ने उन्हें बउल जी कहती थी। क्या कहती थी? बउल जी। और 1920 में जयप्रकाश का विवाह प्रभावती से हुआ और प्रभावती स्वभाव से अत्यंत मृदुल थी। और जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से भी नवाजा गया है। तो इस महान हस्ती के बारे में हम और भी जानकारी जुटा ले। जयप्रकाश नारायण का नाम लोकनायक, जेपी या तो जयप्रकाश, और वे राजनीतिज्ञ और सिद्धांतवादी नेता थे। जयप्रकाश नारायण ने किसके साथ मिलकर 1948 में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट की स्थापना की थी? आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर जयप्रकाश नारायण ने 1948 में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट की स्थापना की थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1998 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया था। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में रामविलास पासवान का निधन हो गया।
वे किस मंत्रालय के मंत्री थे? रामविलास पासवान, जिसका हाल ही में देहावसान हो गया, वो हमारे केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री थे, जिसका हाल ही में हार्ट की बीमारी की वजह से निधन हो गया है। यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन बी। और रामविलास पासवान ऐसे दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं जिनका 2 महीने के अंदर निधन हुआ है। इससे पहले कोरोना से संक्रमित चलते सितंबर में रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया था और हाल ही में हमारे 2 राजनीतिक नेता का निधन हो गया है। और लोक जनशक्ति पार्टी के 74 वर्षीय संरक्षक रामविलास पासवान का कुछ दिन पहले दिल्ली के अस्पताल में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। पासवान उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री थे और वो किस पार्टी के अध्यक्ष थे? लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए थे। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। 9वां क्वेश्चन, साल 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहां आयोजित की जाएगी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है 2021 में। यह बैठक आयोजित की जाएगी ल्यूसर्न में। यानी कि सही आंसर है ऑप्शन डी, ल्यूसर्न। और परंपरागत तरीके से प्रतिवर्ष यह बैठक आयोजित की जाती थी दावोस में, लेकिन इस साल 2021 में यह ल्यूसर्न में आयोजित की जाएगी। कोविड-19 के चलते इसे व्यक्तिगत और दोस्तों आभासी दोनों तरीके से इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाने वाला है 2021 में। तो देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2021 को स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न बर्गेनस्टॉक में 18 से 21 मई तक आयोजित करेगा। और परंपरागत रूप से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जनवरी में दावोस में अपना वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करता था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। और कोविड-19 महामारी द्वारा अनुसूची और स्थल में परिवर्तन आवश्यक था और इसीलिए यह हाल ही में कुछ परिवर्तन किया गया है। और 2020 में यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो यह बात भी याद रख लीजिए। और ल्यूसर्न बर्गेनस्टॉक में वार्षिक बैठक 2021, जिसकी थीम क्या रखी गई है? द ग्रेट रीसेट। क्या? द ग्रेट रीसेट की थीम के साथ आयोजित की जाएगी। और वार्षिक बैठक 2021 में व्यक्तिगत और डिजिटल दोनों तत्वों के संयोजन का होगा। और कहां पर? ल्यूसर्न में। बहुत ही खूबसूरत यह जगह जहां पर यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगले वर्ष की वार्षिक बैठक का आयोजन होगा। 10वां क्वेश्चन, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया? फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020, जिसको हाल ही में जारी किया गया, और इसके सबसे धनी व्यक्ति हमारे भारत देश के कौन? मुकेश अंबानी। हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, मुकेश अंबानी। तो देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी, और वो यह फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 में भी टॉप थे और 2021 में भी टॉप किया है मुकेश अंबानी ने। और उन्होंने फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 13वें साल सबसे अमीर भारतीय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। लेकिन दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहे, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो पहले तो मुकेश अंबानी पहले स्थान पर, कुल संपत्ति 88.7 बिलियन डॉलर, पिछले वर्ष की तुलना में 73% अधिक। दूसरे स्थान पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, जिसकी कुल संपत्ति 25.2 बिलियन डॉलर। और तीसरा स्थान प्राप्त किया है HCL के शिव नाडार ने, जिनकी कुल संपत्ति है 20.4 बिलियन डॉलर। क्लियर? पहले स्थान पर मुकेश अंबानी, दूसरे स्थान पर है गौतम अडानी और तीसरे स्थान पर है शिव नाडार। 11वां क्वेश्चन, देश का पहला हर घर जल राज्य कौन बना? देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य। और हाल ही में यह उपलब्धि हासिल की है गोवा राज्य ने। तो देखो, गोवा प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से जल मुहैया कराने की उपलब्धि प्राप्त करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। और यहां इमेज में देख सकते हैं गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा ने 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का पानी उपलब्ध कराया है।
और बात करते हैं गोवा की, तो दोस्तों गोवा से जुड़ा हुआ हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में एक यूनिक वीडियो अवेलेबल है। 55 MCQ क्वेश्चन अवेलेबल है और यदि एक बार गोवा का यह वीडियो आपने देख लिया तो आपका गोवा से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, यह हम वादा करते हैं। चलिए 12वें क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में किसने जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ करार किया? जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ करार किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि सही आंसर बन जाता है उत्तर प्रदेश सरकार। बोले तो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 साल की अवधि के लिए जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसकी 2024 में चालू होने की संभावना है। कब चालू होने की संभावना? 2024 में। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 29,560 करोड़ रुपए की लागत वाले रियायत समझौते के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसी और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच साझेदारी हुई और इस परियोजना के लिए ज्यूरिख हवाई अड्डे से एक विशेष प्रयोजन वाहन मंगाया गया है। 13वां क्वेश्चन। हाल ही में मारियो जोस मोलिना का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में देख सकते हैं मारियो जोस मिलान, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। वो दोस्तों एक जाने माने साइंटिस्ट थे, सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं लेकिन नोबेल पुरस्कार विनर थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। तो देखो मारियो जोस मोलिना वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक थे। मैक्सिको देश के एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ हो और उनका जन्म 19 मार्च 1943 को मैक्सिको सिटी में हुआ था। और मारियो जोस मिलान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्रेश शेरवुड रोवेल्ड और नीदरलैंड के पॉल क्रूटजेन के साथ ओजोन परत को हुए नुकसान पर किए गए 1970 के शोध के लिए 1995 का केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार साझा किया था, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। किस देश के है? मैक्सिको देश के। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अमजद अली खां को किस घराने के शास्त्रीय संगीतकार माना जाता है? अमजद अली खां वो सैनिया घराना के एक जाने माने शास्त्रीय संगीतकार माने जाते थे। और हाल ही में क्यों हमने इस हमारे अमजद अली खां को याद किया, तो वो तो आपको पता ही है और मैंने ही आपको बताया था। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है रेखा नीनामा। रेखा नीनामा ने इसके बारे में डिटेल में बताया और अमजद अली खां एक जाने माने सरोद वादक थे। और इसी के साथ साथ जग्गिन बाग, और वो ओडिशा से है, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। मुकेश कुकड़िया फ्रॉम गुजरात राजकोट जसदन बरवाला से, तो संजय राठौड़ फ्रॉम गुजरात आणंद से, और टोयाता आलाभाई फ्रॉम द्वारका गुजरात से, तो सोलंकी जयश्री सुरेंद्र नगर से। इन सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया। इसी के साथ साथ आलोक कुमार शाह, उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में सही बताया। अशोक कोपानिया सैनिया घराना, सही आंसर डिटेल में बताया है गुजरात के हलवद से। और पहली बार हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है। और एवरी सक्सेस एग्जाम स्टडी नामक कोई हमारा फ्रेंड है और वो लखनऊ से है, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। योगेश रावत फ्रॉम दाहोद गुजरात से, अरबाज खान फ्रॉम गुजरात अमरेली से, और प्रज्वल कांबले सैनिया घराना फ्रॉम महाराष्ट्र से। प्रज्वल आपका आंसर बिल्कुल सही। और भावना रोहित फ्रॉम गुजरात नडियाद से। सही आंसर देने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के प्रमुख कौन थे? यहां 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के प्रमुख कौन थे? दोस्तों सही ऑप्शन चुनिए और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, कलेक्शन कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिए और आपके दोस्त भी यह वीडियो का लुत्फ उठा सके, इसीलिए इस वीडियो की लिंक फेसबुक,
व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।